और वही सिक्किम के नाकुला में चीन ने फिर से एक बार हिमाकत की है। उसे फिर से एक बार मुंह की खानी पड़ी। भारतीय सेना ने साफ किया कि दोनों देशों के बीच झड़प मामूली थी, जिसे लोकल कमांडर लेवल पर ही सुलझा लिया गया है। चीन को चालबाजी फिर पड़ी भारी। अब सिक्किम के नाकुला में पिटा ड्रैगन। गलवान की गलती, पैंगोंग का पाप। जिनपिंग की सेना ने नहीं लिया सबक। भारत और चीन के बीच पिछले साल मई की शुरुआत से सीमा पर घमासान जारी है। इसी बीच एक बार फिर से भारत और चीन के जवानों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर झड़प हुई और पिछले 2 बार की तरह इस बार भी PLA को गलती बहुत भारी पड़ी। जानकारी के मुताबिक ये झड़प 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला में हुई, जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने वही हिमाकत की जो उन्होंने गलवान और पैंगोंग में की थी, यानी नियंत्रण रेखा बदलने की कोशिश। PL के कुछ सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश की, लेकिन LAC पर तैनात भारतीय सेना के चौकस जवानों की नजरों से वो बच नहीं सके और उन्हें ऐसा करारा जवाब मिला जिसकी हनक उन्हें जिंदगी भर याद रहेगी और जिसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई पड़ रही है, जिसके तमाचे की छाप जिनपिंग के जनरल के गाल पर पड़ी है। चाइना को अभी एक बड़ी किस्म की नर्वसनेस है, क्योंकि इस स्टैंड ऑफ में उनकी जो मोल्डो गैरिसन है और जो एरिया पैंगोंग त्सो के साउथ में है वो अभी उनका वल्नरेबल हो गया है, उसमें उन्हें खतरा लगता है। इसलिए वो किसी भी कीमत पर ये चाह रहे हैं कि ये किसी तरीके से भारतीय कैलाश श्रेणी से उतर जाएं और उसके लिए वो हर जगह पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को एक्टिवेट भी करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि LOC जैसी सिचुएशन आ जाए, इंडिया की कॉस्ट बढ़ जाए और इस किस्म की हरकतें होती हैं। क्योंकि इस बार की झड़प में चीन के सैनिक फिर से फिद्दी साबित हुए हैं। उन्होंने जो हिमाकत की उसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। चीन के 20 घुसपैठिए सैनिक घायल हुए। हालांकि जब शौर्य की लड़ाई होती है तो कुछ कीमत विजेता को भी चुकानी पड़ती है। नाकुला के टकराव में भारत के 4 जवानों के घायल होने की खबर है। भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से मुस्तैद है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का इस बारे में कॉम्प्रोमाइज होगा और अगर इस किस्म की कोशिश वो फिर करेंगे तो क्लैश फिर होंगे। ये आखिरी क्लैश नहीं है और ना ही हमें इसके ऊपर ओवर रिएक्ट करना चाहिए। भारतीय सेना मुस्तैदी से अपनी सीमाओं की रक्षा कर रही है और उसमें सक्षम है। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर सेना की ओर से बयान जारी करके कहा गया, ये स्पष्ट किया जाता है कि 20 जनवरी को सिक्किम के नाकुला में भारतीय सेना और चीन के PLA सैनिकों के बीच मामूली झड़प हुई थी। इसे स्थानीय कमांडर स्तर पर भी सुलझा लिया गया है। भारतीय सेना की ओर से एकदम सधा बयान दिया गया है जो ये बताता है कि भारत मसले को लेकर कितना संजीदा है और वो वार्ता में विश्वास करता है, जंग और युद्ध में नहीं। लेकिन आपको कायर चीन का बयान भी सुनवाते हैं। 提到的具体情况，我没有信息可以向你提供。我想强调的是，中国边防部队一直致力于维护中印边境地区的和平与安宁。中方敦促印方与中方相向而行，不采取任何可能导致边境局势复杂化、扩大化的单方面行动，妥善管控和处理分歧。 以实际行动维护边境地区的和平稳定。 मतलब चीन की ओर से जारी बयान से एक बार फिर साबित होता है कि चीन कहने के लिए तो शांति का दिखावा करता है, लेकिन उसकी आड़ में धमकी देने से बाज नहीं आता।
चीन अब बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, निराश हो रहा है, आक्रोश में आ रहा है, एग्रेसिव मोड में आ रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि जिस तरह से हम पैंगोंग त्सो के दक्षिणी दिशा पे माउंटेन टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, रचांगला, रेचिनला पे बैठे हुए हैं और इस माउंटेन टॉप से हम चीन के मोल्डो गैरिसन को बाय ऑब्जर्वेशन और बाय फायर डोमिनेट कर रहे हैं। ये चीन के लिए चिंता का विषय है। दूसरी चीन का चिंता का विषय है कि चीन ने कभी नहीं सोचा था कि इतना दिन अंगद की तरफ हिंदुस्तान की सेना पांव दबा देगी। कभी नहीं सोचा था। वो सोचा था थोड़ा दबाव आएगा तो हिंदुस्तान नेगोशिएटिंग टेबल पे बात करेगा और समझौता हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। ये चीन का बौखलाहट का कारण है और वो बौखलाहट जमीनी स्तर पे देखने को मिल रहा है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच सिक्किम में झड़प की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 2017 में भी दोनों सेना के जवानों के बीच टकराव हुआ था, जब चीन के सैनिक डोकलाम में वर्चस्व कायम करने के लिए अवैध सड़क निर्माण करने की गुस्ताखी कर रहे थे और जब भारत के सैनिकों ने उन्हें रोका तो वो झड़प पर उतारू हो गए। हालांकि कुछ महीनों बाद भारत के दबाव और इंटरनेशनल फजीहत की वजह से पीएलए को पीछे हटना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।